टोटल 40 मार्क्स। और आपका ड्राइविंग टेस्ट 40। हाँ, 50-50% कंट्रीब्यूशन है दोनों चीज का। हाँ, कहीं से कोई शक नहीं है। इंटरव्यू रिटन रूप में तो नहीं है? हाँ, क्या है? मौखिक है? मौखिक ही है ना? इंटरव्यू का मतलब मौखिक होता है। तो जब मौखिक है तो आप लोग खुद फील किए होंगे कि जब हमने ये आजादी दी थी आपको, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने आपको आजादी दी थी कि आप वहां जाके कुछ भी अपशब्द के अलावा और अपने नाम वगैरह के अलावा कुछ भी, मात्र कितना देर तक बोलना था? मात्र 1 मिनट में 60 सेकेंड्स ओनली। फॉर ओनली 60 सेकेंड्स बोलने में कितना दिक्कत हुआ है आप खुद फील कर रहे होंगे। किए हैं फील? लग रहा था जो 60 सेकेंड है या 60 घंटा है, ऐसा लग रहा था। हाँ, जो 60 मिनट खत्म क्यों नहीं हो रहा है? मैक्सिमम लोगों का ये दिक्कत था कि 60 मिनट पूरा नहीं हुआ, 60 सेकेंड पूरा नहीं हुआ। 20 सेकेंड, 22 सेकेंड, 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, 40 सेकेंड ऐसे करके ड्रॉप आउट हुए हैं। उसके बाद ब्लैंक वाली स्थिति आ गई। समझ रहे हैं? यहां जब ये आजादी थी कि आप 1 मिनट तक कुछ भी बोल सकते हैं, वहां ये आजादी नहीं होगी। वहां आपका जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो उन्हें इस चीज की आजादी रहेगी कि वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। 1 मिनट हो या आधा घंटा हो सकता है, आधा घंटा भी इंटरव्यू हो सकता है। डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर, उन पे डिपेंड करता है ना। आप डिसीजन लेने वाले नहीं होंगे। यहां कौन डिसीजन लिए है? आप डिसीजन लिए हैं। और उसके बाद स्थिति इतना दिक्कत वाला है। मान लीजिए संदीप सर या मेरा जो अगला क्लास वगैरह होगा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, अब आप सोचेंगे जो सर आप लोग इस चीज पे फोकस क्यों कर रहे हैं? हमको जल्दी जल्दी इंजन का पार्ट वगैरह समझाइए, क्लच, ब्रेक, गियर बॉक्स के अंदर का पार्ट समझाइए, एक्सल, डिफरेंशियल, ये सब समझाइए, क्लच किसको कहते हैं ये समझाइए। नहीं, ड्राइवर के लिए जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो हमको पहले समझाइए। लेकिन मैं पहले आपको ये समझाने के लिए बैठा हूं कि आपको जो जानकारी दिया जाएगा वो जानकारी का आप उपयोग कर पाएंगे कि नहीं। जानकारी का उपयोग करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा? मुश्किल से 10 से 5 मिनट। आप 10 से 5 मिनट के लिए तैयार हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, तो इसके लिए ये ध्यान रखें कि आपको बोलना आना चाहिए। सबसे मेन चीज है बोलना आना चाहिए। बोलना नहीं आया, योर कंटेंट इज ऑफ नो यूज। आपका जो भी कंटेंट है वो किसी काम का नहीं है। प्लीज पॉज करना है, मैं आता हूं। ठीक है, लोगों का पहला पॉइंट ठीक रहा है। दूसरा पॉइंट आप लोग देखे होंगे, फॉर्म ऑफ एड्रेस। ये मैक्सिमम लोगों का खराब रहा है। कुछ ही 2-4 लोग हैं जिन लोगों का सही रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जिसके पास इंटरव्यू देने जाएंगे उसके कलम में इतना ताकत है कि वो आपके जिंदगी को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। ठीक है, केवल आपका जिंदगी नहीं, आपके 3 जनरेशन को बना सकता है या बिगाड़ सकता है।
तो क्या आपका इतना फर्ज नहीं बनता है कि आप अपने इंटरव्यूअर को या तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी है वो बोले? बनता है कि नहीं? हाँ। लेकिन 95% लोग उस चीज को अप्लाई नहीं किए। किए हैं? जो लोग किए हैं अच्छा है, जो लोग नहीं किए हैं वो लोग अप्लाई करें। उनमें दिया होगा जो सेकंड वाला पॉइंट है, फॉर्म ऑफ एड्रेस, उसमें इनकरेक्ट के ऊपर टिक किया होगा। इनकरेक्ट मतलब आपने अप्लाई नहीं किया है। समझ गए? इतना तो बनता है ना। अच्छा, अब फॉर्म ऑफ एड्रेस ऐसे नहीं करना है। फॉर्म ऑफ एड्रेस का मतलब ये नहीं गुड मॉर्निंग, ऐसे भी गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है। अच्छा, गुड मॉर्निंग ऐसा वाला भी नहीं होना चाहिए। एक जेंटल और स्मार्ट वे में गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, जो भी है। अगर दो लोग हैं अलग अलग जेंडर के तो गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम बोलेंगे। अगर सभी एक ही जेंडर के हैं तो गुड मॉर्निंग सर सीधे बोल के छोड़ देंगे। ठीक है? और अगर 2 या 3 लोग हैं तो सब पे एक बार नजर दौड़ाते हुए संबोधित कर देंगे। इतना जरूरी है। नहीं, गुड मॉर्निंग सर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करो, जितना नॉर्मल रखेंगे उतना अच्छा होगा। उसके लिए नमस्ते सर नहीं कर सकते? आप कह सकते हैं, प्रणाम सर भी कह सकते हैं, नमस्ते सर भी कह सकते हैं। मैं सिंपल ही बोल रहा हूं। अब ऐसा भी ध्यान रखिएगा कि आफ्टरनून में मॉर्निंग नहीं बोलिएगा। थोड़ा घड़ी वगैरह का स्थिति देख लीजिएगा या अपना शिफ्ट याद कर लीजिएगा, अपने शिफ्ट के हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद भी जिनका शिफ्ट बाउंड्री पे है वो थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कि थोड़ा बहुत टाइम का, ये सब चीज बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन हम क्या कहें, बहुत मायने नहीं रखता है, थोड़ा ही मायने रखता है। नहीं, थोड़ा भी तो मायने रखता है। हम क्यों थोड़ा भी मौका दें, थोड़ा भी क्यों हम मौका दें रिजेक्शन का? हम क्यों नहीं थोड़ा 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 अच्छा करके एक बहुत बड़ा अच्छा का सैंपल बन के जाए वहां। समझ रहे हुआ? कमर सीधा कीजिए। अराइवल, पहला जो पॉइंट था अराइवल और एंट्री का, उसमें कई लोग एकदम गेट के बगल से हल्का सा करके मैं अनसर्टेनिटी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं डाउन है। मैं इतना चर्चा, इतना माइन्यूटली चर्चा इसीलिए कर रहा हूं कि आपका 50% पोर्शन ये कवर करता है। इसलिए यू नीड टू बी टॉप, you need to be top, then only you are going to take your seat, नहीं तो कोई दूसरा लपक के ले जाएगा। मैं बता रहा हूं डिफरेंस यहीं से आएगा। टी तो सब बना लेगा, टी बनाने वालों की कमी नहीं होगी, लेकिन मेरिट में डिफरेंस ये लाएगा 100%। साइंस सिंबल का प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, जो आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया साइंस सिंबल का प्रैक्टिस के लिए, उस फॉर्मूला से कंप्लीट करने के बाद क्या आपको लगता है कि वहां आप मिस करेंगे? उस फॉर्मूला को 2 बार और रिपीट करने के बाद मिस करेंगे क्या? एक भी नंबर? हमको नहीं लगता है। कितने लोग को लग रहा है जो मिस करेंगे?
एक नंबर भी, 2 नंबर मिस होगा तो 2 नंबर होगा, एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर। अगर उन 125 सिंबल्स में से पूछे जाते हैं तो कितने लोग मिस करेंगे उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद? 2 नंबर। अच्छा, कितने लोग 100 में से मतलब 20 में से 20 मार्क्स ले आएंगे? साइंस सिंबल का मैं पूछ रहा हूँ। 20 में से 20 सब लोग? हाँ, भाषा में थोड़ा बहुत डिफरेंस, अर्थ बता देंगे ना? तो इसको रिवीजन के टाइम में उसको 2 बार और बस रिवीजन कर लीजिएगा लास्ट टाइम में, उसका चलेगा, क्लास चलेगा। अच्छा, अभी आपका प्रैक्टिस चल गया, उसका क्लास चल जाएगा, फिर रिवीजन के टाइम में 2 बार रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आपको लगता है आप एक बार में मिस करोगे? 20 नंबर उधर हो गया अपना, हाँ? और 15 नंबर हम दिलाने का गारंटी दे रहे हैं ना इधर, हाँ? 20 में से 35 नंबर हम दिलाएंगे, चाहे जैसे हो, जिस विधि से। तो होने के लिए यहाँ है ना, नहीं तो इतना कष्ट करने का क्या जरूरी था? एक बात और बताइए, अल्फा कंपनी, अल्फा, अच्छा ब्रेवो आप लोग का टेस्ट हुआ? टी सब लोग बना लिए? मैक्सिमम लोग? 2-3 लोगों से दिक्कत हुआ। अब लग रहा है आप लोगों से टी बन जाएगा? अब एक चीज को समझिए, मैं बोला था 7 डेज, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में, परिस्थिति अनुकूल नहीं रही है। जब से आप लोग आए हैं लगातार एक भी दिन बारिश नहीं रुका है। इतनी प्रतिकूलता में 2 दिन मोटा मोटी ट्रेनिंग हैम्पर होने के बावजूद, अच्छा आज का जो आप लोगों का डेज था, ये नहीं समझिएगा सोशल इंटरव्यू का क्लास ले लिए हैं तो इसका मतलब आज हमारा ट्रेनिंग का डेज खत्म, ऐसा नहीं है। आप लोगों का जो ड्राइविंग ट्रेनिंग का डेज है वो बचा हुआ है, आज सबका ऑफ रहा है, ठीक है? तो घबराना नहीं, ठीक है? इस चीज को दिमाग से निकाल लीजिएगा। गर्मी लग रहा है? हाँ? पसीना आ रहा है माथा से? क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा एक बात बताइए, लड़का सबसे ज्यादा सुंदर कब लगता है? नौकरी के बाद? अच्छा, नौकरी हो जाने के बाद ससुर जी को ज्यादा सुंदर लगता है। नहीं तो लड़का कितना सुंदर हो, कितना भी सुंदर लड़का हो, एकदम एकदम गोरा, स्मार्ट, लंबा, एकदम कैसा भी सुंदर लड़का हो, अगर नौकरी नहीं है तो ससुर जी को पसंद नहीं आएगा। आएगा? आता है? अच्छा, कहनो लड़का हो, कहनो यहाँ कांची उची भरल हो, एकदम थोड़ा इधर से भी निकल रहा हो, उसके बाद भी एकदम बाल वाले एकदम बेकार हो, मेरे जैसा बेवकूफ जैसा हो, और उसको नौकरी हो जाए, देखिए ससुर जी को एकदम पसंद आ जाए। अब तो ससुर जी के साथ लड़कियों को भी नौकरी वाले लड़के ही पसंद आने लगे, उनको भी फेयर, स्मार्ट, लंबा, तगड़ा, ये सब लड़का पसंद नहीं आता है। स्वार्थी हो गया, सब पैसा पे हो गया, बड़े स्वार्थी। उन लोगों को लड़का से मतलब नहीं है, लड़का के द्वारा कराए जाने वाले शॉपिंग से मतलब, उसके जेब में पैसा है, उसका एटीएम से मतलब है। सच्चाई यही है ना? ऐसा ही है। चलिए छोड़िए, होने दीजिए, ट्रैक से बाहर नहीं जाइए, टाइम कम, ठीक है? मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? लड़की के लिए, अपने माँ बाप के लिए, मम्मी पापा, अपने आत्म स्वाभिमान के लिए आप लोग मेहनत कीजिए, जो यू कैन लीव योर लाइफ विद सेटिस्फैक्शन, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आपका एक दिन अगर सेटिस्फाइड वे में अगर लीव नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड।
आप अपने जिंदगी को प्रॉपर वे में जिंदगी जी सके, समाज में दोस्तों के बीच आप ये कह सके, अपने आप अपना परिचय देने में हिचकिचाए नहीं, डेट्स इनफ। नहीं, वही काफी। तो जो फर्स्ट पॉइंट था कि करेक्ट एंड कॉन्फिडेंट, अनसर्टन और कैजुअल। कुछ लोग एकदम आ गए कैजुअल वे में, अच्छा जा रहे हैं इंटरव्यू देने, एकदम कैजुअल वे में आ रहे हैं, कैजुअल वे में गेट खोल रहे हैं, इंटरव्यू देते हैं कैजुअल। उस आपको रथ को अपने कंट्रोल में करना है। इंटरव्यूअर को आप कंट्रोल में कर लो, आप उनके कंट्रोल में ना जाओ, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और फर्स्ट इंप्रेशन तो वहीं से बनता है। आप जब उनकी नजरों में आ जाते हैं, वो फर्स्ट इंप्रेशन वहीं से बनता है। आप चल रहे हो तो तरीके से चलो। आपको यहाँ चलना भी सिखाया जाए, खड़ा होना सिखाया जाता है, हाँ, जो स्ट्रेट खड़ा हो जाओ। अब इंटरव्यूअर के पास ऐसे जाके खड़ा, या ऐसे जाके खड़े हो जाएंगे, इंटरव्यू लेगा मेरा, थोड़ा इतना औकात हो गया, मेरा इंटरव्यू लेगा? अरे हम इतने ऐसे हैं, हमारे वो वैसे हैं, हम इतने बड़े घर से हैं, बहुत सारा चीज आ जाता है दिमाग में। Who are you to take my interview? How dare you to take my interview? आप प्रॉपरली वहां जाइए, प्रॉपरली खड़े हुए और स्ट्रेट खड़े हुए, ऐसे ऐसे ऐसे, अब ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे, ये सब अवॉइड कीजिए। अब खड़े हैं, ये वो चला रहे हैं, कभी हाथ से कुछ इशारा कर रहे हैं, कभी इधर टच कर रहे हैं, कभी उधर टच कर रहे हैं, अवॉइड कीजिए। इरिटेट होता है वो लोग, बताते हैं। अभी तो आप लोगों का कारनामा बता रहे हैं। तो मे आई कम इन वाली स्थिति तो नहीं होगी वहां, क्योंकि ओपन रहेगा। तो आप जैसे ही उनके नजरों में पड़ते हैं और उनके पास जाते हैं, तो कुछ लोगों का आदत ये है कि अगर टेबल यहाँ है, मान लीजिए ये टेबल है, तो जाके एकदम डायरेक्ट, अच्छा अगर ये नहीं भी किए ना, तो यहाँ जाके ऐसे खड़े हो जाते, एकदम टेबल में सट के। मेरे पास भी आए हैं बहुत लोग, सटे हैं ऐसे ही। नहीं, इनसे कम उनके टेबल से 3 फीट की दूरी पे जाके खड़े हो। अगर वहां बताने वाले होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं बताने वाले हैं तब भी शिष्टता यही कहता है कि आपके जो सीनियर्स हैं या आप जिनसे परिचित नहीं हैं, उनसे लगभग 3 से 3.5 फीट की दूरी पे ही खड़े हो। ठीक है? तो पहला पॉइंट था आपका अराइवल। तो आपका अराइवल तो इसी तरीके से होगा, और जो आप चल के जो जा रहे हैं, वो चाल कहते हैं ना लोग, चाल और चलन, चाल चलन, लड़का के चाल चलन, चाल चलन बताते हैं ना, उसका चाल चलन ठीक है। चाल चलन, फौज में जाइए, पुलिस में जाइए, आप जाएंगे तो आपको ड्रिल सिखाया जाता है, सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, परेड सिखाया जाता है ना। क्या है उसमें, परेड में क्या कराया जाता है? बस चलने का तरीका, और क्या है? तो आपके चाल से आपका चलन पता चलता है। योर कैरेक्टर इज डिफाइंड बाय योर वे ऑफ टेकिंग पेस। आप जो कदम रख रहे हैं ना, उससे आपका बहुत कुछ पता चलता है। अब आप सोच रहे होंगे, सर इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं आप, इतना गहराई में जा रहे हैं, हम तो ड्राइवर बनने आए थे, ये क्या आप बना रहे हैं, IAS IPS? नहीं,
आपके लिए इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 40 नंबर का यही हम इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम उस भीड़ से आपको अलग करना चाहते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो भी भीड़ में वैसे लोगों को अपलट लोगों को देखते देखते, ड्राइवर के टेंडेंसी वालों लोगों को देखते देखते फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। उस टेंडेंसी से एक फ्रेश लुक लाने के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। हम आपको उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि आप वहां उनके नजरों में जाएं, वहां खड़े हों, उनको विश करें और वो डिसाइड कर लें कि हाँ, हमको इस लड़का को एनी हाउ रखना है, so that he will ask question according to you। नहीं समझे? आप मजबूर कर दो, उनको इतना खुश कर दो कि वो आपको रखने के लिए आपके लाइक क्वेश्चन पूछे। समझ रहे हैं इस बात को? तो मेरा जो टारगेट है कि उनको इतना सम्मोहित कर लेना, इतना अपने प्रति आकर्षित कर लेना, अपने फेवर में कर लेना। उसके लिए क्या करना है? बस थोड़ा तरीके से चल लेना है, थोड़ा तरीके से बोल लेना है, हमारे फेवर में हो गया। भाई पैरवी का यही तो है, हाँ? यही तो पैरवी है। आप क्या सोच रहे थे जो सर एनी हाउ दिला देंगे? तो ये पैरवी कर रहे हैं, समझिए। दूसरी बात, जब आपका फर्स्ट लुक हुआ तो आप खरूज जैसा चेहरा लेके मत जाइए। नहीं, शादी किसका किसका हो गया? अच्छा अच्छा, नहीं शर्म आ रहा है, हम समझते हैं। नीचे ही रखिए, नीचे ही रखिए। अगर वो अपनी पारिवारिक स्थिति से परेशान भी हो ना, और उसके बाद आपका इंटरव्यू लेने आए हो, तो भी वो आपको देख के खुश हो जाए, वैसा मानसिकता के साथ आप जाए। मानसिकता जरूरी है। योर पॉजिटिविटी विल मेक हिम पॉजिटिव, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप पॉजिटिव हो जिससे कि वो भी पॉजिटिव हो जाए। कभी कभी आप लोग फील किए होंगे कि आप मन में गीत गा रहे हैं और अगला वो गा देता है। ऐसा हुआ है? कभी कभी आपके मन में गीत चलता रहता है और वो गा देता है अगला, आपके बगल वाला। क्यों? गुड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इन एनवायरमेंट। वातावरण में आपके मस्तिष्क के द्वारा जो वाइब्रेशन निकला है, वो वाइब्रेशन अगले के माइंड के वाइब्रेशन से मैच कर गया, न्यूरॉन से मैच कर गया, इसलिए उसके दिमाग में भी वो गीत आ गया और वो गा दिया। होता है ऐसा? हाँ? तो आप अगर उनके सामने एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एक्सप्रेशन, पॉजिटिव वे से जाते हैं, तो वो आपके लिए पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव? पॉजिटिव होंगे ना। तो आवर फर्स्ट टारगेट इज टू मेक हिम पॉजिटिव फॉर माई सेल्फ। हमारा पहला क्वेश्चन आंसर का जवाब तो सेकेंडरी टारगेट है माय डियर। हाँ, अगर उसका खोपड़ी घूम गया, उस आपको देख, कभी कभी ऐसे कुछ लोग होंगे आपके आसपास या आपके जान पहचान के, जिनको देखने से आपको इरिटेशन होता होगा। हाँ? ऐसा लगता होगा जो आधा लीटर खून ऐसे ही चल गया। हाँ? नहीं, सुबह सुबह अगर उसका दर्शन हो जाए तो कहेंगे कहाँ से इसका दर्शन हो गया, और 12 दिन मतलब ऐसे ही हो। वास्तव में वो नेगेटिव भले हो या ना हो, देयर एक्सप्रेशंस आर नेगेटिव, इसलिए ऐसा हो। और वैसे लोग से बहुत लोग ही नेगेटिव रहते हैं, समझ रहे हैं? तो आपको सबसे पहले चाहिए कि खुश मिजाज तरीके से, पॉजिटिव वे में
उनके पास जाए, हल्का सा मुस्कुराहट के साथ, क्या है सर, चिड़िया है क्या? अच्छा अच्छा, बारिश हो रहा है। अच्छा, बनाने दीजिए घर, साथ में आप लोग के रहते हैं, रात में भी रहता है, हाँ? चूचूहाता है, डिस्टर्ब भी करता है रात में, हाँ? ठीक है, 10 बजे सो जाते हैं। अच्छा, हम 11-12 बजे कभी भी आके चेक कर लेते हैं आप लोग। आप लोग मोबाइल में क्या चलाते रहते हैं आपको पता नहीं होता है, हम बैठ के आराम से देख लेते हैं। जैमर लगे, मैं बगल में बैठा रहता हूँ, आपको पता नहीं चलता होगा। कई बार ऐसा हुआ है, कई लोग पकड़ाए नहीं है। अब आप ही समझिए क्या देखते हैं। तो कंट्रोल एवरीथिंग जब तक आप यहाँ हैं, नहीं तो पकड़ा जाओगे, फिर बेइज्जती है। अरे अभी टाइम नहीं होना चाहिए, अभी आप लोगों का तपस्या का समय है। हाँ, तपस्या का समय है, क्योंकि रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट नहीं आया होता तो कहीं टाइम पास करते रहते, घूमते, बरसात का मजा लेते। नहीं, यहाँ एसीआर में सजा तो नहीं खाते, बैंड नहीं होते, दौड़ते नहीं, बाल नहीं कटना पड़ता, ड्रम नहीं उठाते, बहुत कष्ट है। गंजन हो गया, जिंदगी में इतना कष्ट कभी नहीं झेले होंगे। लेकिन माय डियर, जो लाइफ आप जी रहे हैं ना, इसका दुगना ज्यादा कष्ट होने वाला है अंदर जब आप जाएंगे तो। सो बी रेडी, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी एज यू आर थिंकिंग। उतना भी इजी सारा सिस्टम नहीं होने जा रहा है जैसा आप सोच रहे हैं। इधर तो पूछ भी लेते हैं ना, जो खाया कि नहीं बुआ खाया, हाँ? उधर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। बीवी भी शादी होके घर पे रहेगी, वो अपने खाएगी, आप ड्यूटी करोगे, खाए तो खाए, नहीं खाए तो दुकान से कभी समोसा, कभी इधर से कभी उधर से, ऐसे खा के जिंदगी बीतेगा। बिकॉज आप लोगों का जॉब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होने जा रहा है। संध्या ड्यूटी, रात्रि ड्यूटी, बच्चे बताते हैं जो 3-3, 4-4 दिन तक सो ही नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं। ये बताते हैं जो सर कभी इधर थप्पड़ मारते हैं, कभी इधर थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़ मार मार के नींद दूर करते हैं। शुरू में बड़ी कंप्लेन आता था, जो सर कितना दिन हो गया सोया हुआ। सोते हैं, सोने जाते हैं, फिर उसी समय कहीं मान लीजिए कोई हादसा हो गया, आपको तुरंत कौन, तो सबसे पहले सिपाही लोग भले ही रेस्ट में रहे, लेकिन बिना ड्राइवर के तो गाड़ी जाएगा नहीं। और कितना भी दौड़ाने का टेस्ट ले लिए CSBC, लेकिन दौड़वा के तो वहां तक पहुंचाएगा नहीं सिपाही को, जाएंगे तो गाड़ी से। और 10 सिपाही हैं, 2 सिपाही जाएंगे, 8 सिपाही भले ही रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन एक ड्राइवर जो रहेगा उसको रेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो द ड्यूटी इज नॉट सो इजी, चीजें आसान नहीं होने जा रही। ठीक है, तो जैसे ही चीजें पॉजिटिव हुआ, अब बताता हूं कैसे आपको जाना है और कैसे खड़ा रहना है। जब आप वॉक करके जाते हैं, वॉक करके जाके आपको कंप्लीट विश्राम पोजीशन में, बहुत लोग ऐसे खड़े हैं, न प्रॉपर सावधान है न प्रॉपर विश्राम है, ऐसे खड़े हैं। ये खड़ा, ये सब छोड़ दीजिए। यू हैव नॉट कम फॉर फोटो सेशन, आप लोग फोटो सेशन के लिए नहीं गए, तो आप लोग वहां जाए तो अपने चेस्ट अप, हिप को पीछे खींच के ऐसे करके, हिप को, ये कमर को पीछे खींच के रखें, सीने को सीधा और हाथ को पीछे बांध ले,
देखिए बॉडी लैंग्वेज में हाथ का काम है, लेकिन आप लोग बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं है, और एक्सपर्ट बनने का टाइम भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। सो इट इज बेस्ट टू कीप दिस बैक। ये पीछे बंधा रहेगा, कुछ भी फालतू हरकत नहीं करेगा। हाँ, नहीं तो क्या करेगा, खुला रहेगा तो ऐसे ऐसे कभी कभी मट्टा तोड़ेगा प्रेशर में। हाँ, जैसे ही प्रेशर आता है कि बस उंगली बजाने लगते हैं, होता है ना कभी कभी। फिर कभी कभी ऐसे 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 ये ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा, तो उससे अगला देखेगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल किसको पसंद नहीं है? लड़कियां भी कॉन्फिडेंस से पढ़ती हैं। एक चीज गेस कीजिएगा, कॉन्फिडेंट लड़कों को बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती है। तो कारण क्या है? प्रपोज करने का। गुड, यही पॉइंट था पक्का, मतलब किया है? भारी दुष्ट है। हाँ, यही बात है। उन लोगों को क्योंकि उनके भी मन में कुछ इच्छाएं रहती हैं। आप कॉन्फिडेंट लड़के डायरेक्ट जाके जाहिर कर देते हैं, तो लड़कियां थोड़ा ज्यादा शर्माती हैं, तो लोग जाहिर नहीं कर पाते हैं, तो कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर जो लड़का कॉन्फिडेंट था वो आके बोल दिया, हो गया मैटर, चलिए क्लोज कीजिए। तो आप इस तरीके से खड़े होंगे और गर्दन को ऐसे कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि गर्दन अगर ऐसे करते हैं तो अगर धीरे भी बोलेंगे तो सुनाई दे देगा ना। हाँ, गर्दन आगे की ओर कर लेंगे। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो गर्दन ऐसे रखेंगे, ठीक है? गर्दन को सीधा रखेंगे, और हो सके तो सीधा अगर नहीं है तो इसका डिटेक्ट करने के लिए ये कॉलर शर्ट पहन के जो जाएंगे उसमें कॉलर में सटा लेंगे, ठीक? कॉलर में सटा रहेगा तो मतलब गर्दन सीधा है। और उसके बाद वहां खड़ा होने के बाद, अब बताता हूं इंटरव्यू में ये मैं आज केवल एक पोर्शन को डिस्कस करूंगा। दैट इज, इंटरव्यू को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है: एंट्री, व्यू, एग्जिट, ठीक है? एंट्री, व्यू, एग्जिट। एंट्री मतलब जब तक आपसे सवाल जवाब शुरू नहीं हुआ है तब तक का जो टाइम है, दैट कम्स इन एंट्री पार्ट। व्यू पार्ट, जब आपका सवाल जवाब शुरू हो गया और जब तक आप लास्ट नहीं हुआ है, वो व्यू पार्ट। और उसके बाद जब उनका सवाल जवाब खत्म हो गया, उसके बाद आपका क्या रोल रहेगा, आपको क्या करना है और आपको कैसे वापस आना है, वो एग्जिट। एंट्री, व्यू, एग्जिट। अच्छा, एक चीज बताता हूं, एंट्री, व्यू, एग्जिट, ये तीनों अगर करेक्ट हो जाएगा तो आपका 7-8 नंबर कंफर्म, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? 8 नंबर इधर हो गया और 8 नंबर मोटर पार्ट से हो गया तो 16 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। जब इंटरव्यू एग्जिट आपका क्लियर होगा, पूरा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आप खुद फील करेंगे जो नहीं, हमको 8 नंबर तो आएगा ही आएगा हर हाल में। आप खुद कहेंगे जो नहीं, हमको आएगा। नीड इज टू अप्लाई दैट। जो चीजें बताएंगे उसको अप्लाई करने की आवश्यकता है, ठीक है? तो खड़े होने के बाद आपका क्या अब रोल रहा कि आप उनको विश करें। हाँ,
अब खड़े होते ही तुरंत, अब हम जा रहे हैं, जाते जाते सीधे हाँ गुड मॉर्निंग सर, या ऐसे करते हैं गुड मॉर्निंग सर। चलते चलते गुड मॉर्निंग नहीं बोल दो, गुड आफ्टरनून नहीं बोल दीजिए, ठीक? हड़बड़ाहट रहता है, टेक योर टाइम, क्योंकि जैसे ही आपको बुलाया जाएगा आपके अंदर प्रेशर आएगा, धड़कन बढ़ेगा, हाथ पांव कांपना शुरू होगा, नंबर 1 2 3 4 जो लगना होगा लगेगा। होगा ऐसा? होता है? श्वासें तेज चलने लगेंगी, सेलिवास का सिक्रीशन ज्यादा होने लगेगा, सैलिवरी ग्लैंड्स जो है, आवाज क्यों कम जाता है जानते हैं? क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है, फिर मुंह में सलीवा भर गया तो थूक को फिर अंदर मोड़ना होता है, तो वो कंठ नहीं सूखता है, सलीवा ज्यादा सिक्रेट करने लगता है। कुछ लोगों के हाथों में पसीना छूटने लगता है, कुछ लोगों के माथे पे पसीना छूटने लगता है। रोल नंबर या चेस्ट नंबर बुलाते हैं तो आप क्या कीजिए, जो हड़बड़ाते हुए दौड़ते हुए अरे मेरा नंबर आ गया, दौड़ते हुए नहीं पहुंच जाइए, एकदम गंभीरता के साथ तरीके से वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद प्रॉपर अपना जगह ले, स्टेबल हो। 2 सेकंड 3 सेकंड इसमें भी एक्स्ट्रा टाइम लगा। जब आप उस एनवायरनमेंट में कंपैटिबल हो जाएंगे, जैसे यहाँ के एनवायरनमेंट में आप जब पहले दिन आए थे तो दूसरे दिन आपको भागने का मन किया था, लेकिन अब कंपैटिबल हो रहे हैं, लग रहा है तो चल जाएगा, ट्रेनिंग पार हो जाएगा। हो रहा है ना, लग रहा होगा। उसी तरीके से जब आप वहां जाते हैं तो जो टाइम टेकिंग है आपका, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड जो एक्स्ट्रा टाइम लगा, 5 सेकंड में भी आपका जो हार्ट बीट बढ़ा था, वो दिमाग कहेगा नहीं कुछ खतरा नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई भयंकर कांड नहीं हुआ है, मेरा ही रोल नंबर बुलाया गया है। योर माइंड एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, लेट इट एक्सेप्ट। नहीं, आप एकाएक ठंड से एकाएक गर्मी वाले सिचुएशन में, एकाएक अंधकार से एकाएक उजाले वाले सिचुएशन में, इवन आइज रिएक्ट। तो फॉर सडन चेंजेस your body, your mind takes time to be in comfortable situation. कंफर्टेबल स्टेट में आने के लिए इसको कुछ टाइम चाहिए। तो टाइम तो हड़बड़ाहट आपका जैसे ही दूर हुआ, जब आपने गंभीरता से शालीनता के साथ चलना शुरू किया और 3-4 सेकंड यहां आके स्टेबल हो गए, 4-5 सेकंड तो लग गया एक्स्ट्रा। हाँ, आराम से उठो ना, क्या गड़बड़ाहट, आराम से उठो, व्यवस्थित तरीके से चलो, वहां जाके व्यवस्थित तरीके से खड़े हो जाइए। अब इंटरव्यूअर हमारे यहाँ है और हम इस कोने में खड़े हो जाए, ये भी सही नहीं है, ऐसे तिरछा लुक नहीं देना है, उनके सामने खड़ा होना है। हड़बड़ाहट में कुछ भी हो जाता है, उस समय बहुत कुछ होता है। हाँ, खड़े होके अब उनके नजरों में नजरें डाल के, अब हो रहा है क्या, गुड मॉर्निंग सर, इधर तो धड़कन बढ़ा हुआ है, क्या गुड मॉर्निंग बोलेगा क्या होगा भगवान ही मालूम करे, बहुत प्रेशर है। हैं? प्रेशर तो जायज है, प्रेशर जायज है, परिवार का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, व्हाट्सएप का प्रेशर, कैरियर का प्रेशर, पड़ोसियों का प्रेशर, दुनिया भर का प्रेशर। नहीं, तो प्रेशर तो हावी हो गए, हम कितना भी बोल देंगे, लेकिन जो रिलैक्स करो रिलैक्स करो रिलैक्स करो, लेकिन प्रभाव तो रहेगा ही। तो उसके लिए क्या करो कि टाइम लो, जानने बूझने का टाइम, ये बेस्ट थिंग है प्रेशर को रिलीज करने का। होता है ना, कभी एकाएक कुछ सुनने के बाद एकाएक मन घबरा जाता है। मान लीजिए किसी मित्र का एक्सीडेंट हो गया, एकाएक मन घबराया, या कोई अपने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, तबीयत खराब हुआ, एकाएक मन घबराया, अब क्या करें क्या करें क्या करें।
लेकिन टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखें, सोचें। ये ऑप्शन है, ये दोस्त है वहां पे, उसको कॉल करते हैं, वो तुरंत वहां से पिकअप करेगा। हॉस्पिटल वाले को कॉल किए, हाँ डॉक्टर साहब पेशेंट जा रहा है, बेड तैयार रखिएगा, इस ढंग का प्रॉब्लम है, इस ढंग का ट्रीटमेंट तैयार रखिए। तो सोचे तब ना। ऑल इज वेल भी तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल बोल सकते हैं। पर वो सब फिल्म में काम आता है, रियल और इस बोलने से सब फिल्म में काम आता है। हम इधर रियल करके देखें, प्रैक्टिकल करके देखें, ठीक है? क्योंकि देखिए आज बहुत लोग जो है ना, बहुत लोग, माय डियर लिसन वन थिंग, मैक्सिमम लोग, अगर चलिए ये लकी है आप लोग यहाँ पहुंचे या कहीं भी जाएं, अगर आप इंटरव्यू का मॉक टेस्ट नहीं दिए होते तो आज जो स्थिति रहा है वही स्थिति आपका वहां होने वाला था। बहुत लोगों का पहला दिन था इंटरव्यू का। बहुत लोग ऐसे हमको बताए, सर मैं पहली बार जिंदगी में इंटरव्यू देने के लिए खड़ा हुआ हूं। ऐसी स्थिति है, वैसी स्थिति में आप अगर वहां डायरेक्ट जाते तो क्या होता, क्या होता? लाइफ एक बहुत बड़े रिस्क पे आके लटक जाता, बहुत बड़े रिस्क पे आके, जहां सब चीज किया कराया था, सब चीज ठीक ठाक था, बस एक थोड़ा सा चीज नहीं था, थोड़ा सा कमी था कि हम बोल नहीं पा रहे थे, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, और हमारा रिजेक्शन उस कारण से हुआ। दैट इज नॉट फेयर। ये छोटा सा कारण से अगर मेरा रिजेक्शन हुआ, दैट इज नॉट एट ऑल फेयर, कहीं से जायज नहीं, क्योंकि इसमें तो कुछ मेहनत नहीं है ना। हाँ, इसमें मेहनत क्या है? मेहनत यही है जो हम जो बोलते हैं, जो चिल्ला के पढ़ो, धीरे पढ़ो, बार बार बोला जाता है, जो चिल्ला के पढ़ो, धीरे पढ़ो, दैट इज पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट। वो एक इलाज है। इलाज थोड़ा उलट पुलट करके होता है। आपको लगता होगा क्या जरूरी है इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़वाते हैं सब, मतलब अगल बगल वाला भी सुनेगा तो क्या कहेगा? हाँ? नहीं, ऐसा फील होता है। जो लोग कहेगा जो पागल है क्या, ये कौन सा पढ़ाई है भाई, ऐसे कौन पढ़ता है, आज तक तो नहीं देखे ऐसा पढ़ाई, जो पूरा मुंह फाड़ के, गला फाड़ के, चिल्ला के बोलते हैं पढ़ने के लिए। और स्पीड, ये क्या हमको अभी काका गागा नहीं आता है, वैसे करके पढ़वा रहे हैं एक एक शब्द करके। उसके पीछे लॉजिक है, उसको फॉलो किया। ये जो नॉलेज आप लोग ले रहे हैं ना, ये जो फैक्ट जो आप लोग जान रहे हैं, बहुत बड़ा राज है, राज, बहुत बड़ा राज है। हाँ? बहुत बड़ा राज है। पर्दा धीरे धीरे उठेगा, धीरे धीरे उठेगा, और पर्दा ऐसा उठेगा जो उसके पीछे से फटा पोस्टर निकला हीरो, लेकिन वर्दी में और गूगल्स में, और उसके बाद बुलेट लेंगे, वो वाला रॉयल एनफील्ड, और कलर कौन सा रहेगा, वो खाकी वाला, 550 सीसी, पिस्टल पिस्टल का दीवाना है। ठीक है माय डियर, जब आप खड़े हो गए तो मैं बता रहा था कि आप उनके नजरों में नजरें डालें और उसके बाद गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी कहना है वो कहें। ये नहीं कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, इधर उधर देख के नहीं,
नजरों में नजरें डाल के, और ये भी नहीं कहना गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि ऐसे हमने सर बोले थे चिल्ला के बोलने के लिए। ऐसा नहीं करना यार, डर जाएगा, समझे? पूरा चिल्ला के अब वहां ये नहीं करना, वो सब डर के कहेगा कि कौन आ गया वहां, क्योंकि चिल्ला के पढ़वाते हैं वहां। सर कहेंगे चिल्ला के बोलेगा तो नंबर ज्यादा मिलेगा। अरे यहाँ चिल्लाने को इसलिए बोलते हैं कि यहाँ आप चिल्लाएंगे ना, उतना ज्यादा जोर से बोलेंगे तो वहां जाके कम से कम इतना बोलेंगे, कम से कम आवाज सुनने लायक होगा। एजिटेशन भी दूर हो जाए। हाँ, समझे? तो मुस्कुराते हुए फेस के साथ नजरों में नजरें डाल के रामायण देखे हैं, रामचंद्र जी को देखे हैं। अब सर कहे हैं मुस्कुराते हुए चेहरा, मतलब गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, आप तो मिल गए हमको, आप तो इंटरव्यू ले ऐसा वाला मत करना, ठीक है? वैसा वैसा विश नहीं की। डर जाए वो कहेगा जो अभी ट्रीटमेंट का जरूरी है। तो स्माइल कैसा रखना है, जो कैसे भी संकट की स्थिति में, रामायण में आप लोग देखते होंगे रामचंद्र जी को, जो बड़ी प्यारा सा छोटा सा मुस्कान हमेशा लिए रहते हैं, जिसमें दांत नहीं दिखता है, ठीक है? तो एक दो बार रामायण का कोई एपिसोड देख लीजिएगा, सिंपल वे है वो सीखने का, हाउ शुड बी योर फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है? ये इसको एक्सप्रेस करने के लिए बाल भी डिपेंड करता होगा ना, कि बाल जैसे मतलब छोटा टाइप स्टाइल वाला लटका। हाँ, वो सब हम बताएंगे लेटर टाइम का, हम हर एक चीज को बताएंगे, एक चीज को डिस्कस करेंगे, रिलैक्स, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, अगर भूल गए तो याद दिला दीजिएगा, ठीक है? और वो आपको नहीं सोचना है जो आपका बाल कैसा रहेगा, वो सब आप सोचिए या ना सोचिए, हम तैयार करके भेजेंगे, ठीक है? हम प्रॉपर तरीके से सजा धजा के, मेकअप करके, आईलाइनर और जो जो होता है लगवा के तब भेजेंगे। अरे एक दुल्हन तैयार होती होगी शादी के लिए, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये। सर क्या पिन के फुल पैंट शर्ट पिन के आएगा क्या पहन के जाएंगे, कैसे पहन के जाएंगे, और कैसे उसको पहनने के बाद भी मेंटेन रखेंगे, सब बताएंगे। मेरे पे नहीं जाइएगा, हमको थोड़ा ड्रेसिंग सेंस नहीं, ठीक है? लेकिन आप लोगों को नहीं नहीं नहीं, वो तो ब्यूटी कपड़ा सब है इसलिए पहन लेते। मैं तो पूछे इन लोगों से मेरा क्या हाल था। नहीं सर, ये भी पैशन है। क्या ड्रेसिंग सेंस नहीं है, पेशेंस का। तो इन लोगों से पूछिए ब्याह से पहले क्या स्थिति थी। सर एक्सपीरियंस आपको है कैसे क्या पिन होना है? फिर हाँ के हम भेज देंगे, हमको छोड़ दीजिए, हम पे नहीं जाइएगा प्लीज। नहीं तो हम जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट केवल धोती में गुजारे हैं और खराब में, तो हमको ड्रेसिंग से हम करने वाले थे, मैडम के साथ बाहर जा रहे थे ना, हमको लगा कि हम सर को बने जींस आप नहीं पहनते, फिर हम सोचे तो सिला हाँ ऊपर करके पहन लेते ना। आप मैडम के साथ जाते सर बाहर। हाँ इसीलिए हम तो बोलना चाहते थे जींस पहनते हैं। सर वर्क दिखता है, काम दिखता है, चेहरा नहीं। ठीक है, वो सब मेरा जिम्मेवारी हुआ। हम कैसे करेंगे, कहीं अधर में नहीं छोड़ेंगे। कैसा भी परिस्थिति आए, कुछ भी रहे, हम जब तक जिंदा हैं हम आपके लिए सोचेंगे और आपके बेहतरी में हर जगह जो करना पड़ेगा करेंगे। एक भी पत्थर को बिना उल्टे नहीं छोड़ेंगे कि राम लिखा के उसको, और क्या है, कौन सा सेतु बना था, राम सेतु। हर एक पत्थर को एक सेतु बनाएंगे और बना के फिर विजय हासिल करेंगे। उस पार होना है। किस पार? बेरोजगारी से रोजगारी वाले देश में जाना है, उस पार होना है।
बहुत लोगों का इंतजार है, बहुत लोगों की आशाएं हैं, पड़ोसियों का भी आशा है। पड़ोसी का आशा नहीं है जो कब सुने जो रिजेक्ट होगा है? तो उन लोगों का भी आशा पूरा नहीं करना है, उन लोगों का आशा पूरा नहीं करना है। ठीक है, अपने घर वालों का, अपने शुभचिंतकों का खुशी का ख्याल रखना है और वो जरूरी। एक बार देखिए, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ इज टू मेक पीपल हैप्पी बाय योर एक्ट, डीड्स और वर्ड्स। आप अपने स्वभाव से, आप अपने कर्मों से लोगों को अगर खुश कर सकते हैं, दैट इज पुण्य। अगर आप दुखी कर रहे हैं, दैट इज पाप। नथिंग मोर देन दैट। दिस इज ओनली ट्रू कंसेप्ट। क्लियर है? तो खुश करना ये आपका जिम्मेवारी है। केवल अपने लिए सोचना ही नहीं, आपका स्वार्थ तो है ही, लेकिन आपका जिम्मेवारी है भी, आपका कर्म भी है, आपका पूजा भी है। समझ रहे हैं? अच्छा, जैसे ही आप उनको एक बार मान लीजिए ये वो है, मान लीजिए मैं खड़ा होके गुड मॉर्निंग सर इस तरीके से अगर एक्सप्रेस किया तो पॉजिटिविटी आएगा। या मैं इस तरीके से किया गुड मॉर्निंग सर, क्या फील हो? दोनों में अंतर है? आदमी तो सेम था, आदमी सेम था ना, मैटर भी सेम था। एनर्जी को छोड़ो, गोली मारो, आप उनको अपनी ओर कम खींच पाए। आप अपने फेवर में उनको कम कर पाए। एक वैसा पौधा जिसका जड़ हिला हुआ हो, वो नेक्स्ट डे उसके पत्ते भी ऐसे मुरझाए हुए रहते हैं। यस सर। एक ऐसा पौधा जिसका जड़ मजबूत हो, हिला हुआ ना हो, कितना भी आंधी में, नेक्स्ट मॉर्निंग उसका पत्ता एकदम खिलखिलाता हुआ रहता है। आपको उस मुरझाए हुए पौधों की तरह नहीं जाना है। आपको अपने आप को एक दिन बासी फूल की तरह नहीं जाना है। आपको उनके सामने एकदम ताजे फूल की तरह और उस खिलखिलाते हुए पौधे की तरह जाना है जिसका जड़ मजबूत है। समझ रहे हैं? क्योंकि आपका खिलखिलाहट ही ये सिद्ध करता है कि आपके अंदर है, आपका जड़ मजबूत है। समझे? आपके अंदर कुछ है तब तो आप खिलखिला रहे हैं। कुछ नहीं रहता तो आप मुरझाए रहते। तो आपका मुरझाया हुआ होना ही ये सिद्ध कर दिया कि आपको मोटर पार्ट से रिलेटेड नॉलेज नहीं। समझ गए? आपको ड्राइविंग में उतना कुछ पकड़ नहीं है, क्योंकि आपका जड़, आप उसको पता चल गया कि आपका जड़ मजबूत नहीं। समझ गए? यू हैव टू प्ले विथ हिज माइंड, ही शुड नॉट प्ले विथ योर। ओके, आपको उसके दिमाग के साथ खेलना होगा, वो आपके साथ ना खेले, आपके भविष्य के साथ ना खेले। समझ रहे हैं? ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, वे ऑफ स्टैंडिंग, यहीं से क्लियर हो गया होगा। आपको हाथ को खोलना ही नहीं है। आप जहां खड़े हो गए वहां से न हिलना है न कुछ करना है। इसको लॉक कर दिए तो लॉक कर दिए, अब ऐसे भी लॉक मत कीजिए। ठीक,
सीधा खड़े हो गए, नजरें उनके सामने रहा, तो लगा जो डिसिप्लिन वाला लड़का है, कैजुअल लड़का नहीं है, डिसिप्लिन लड़का है, बात मानेगा। डिसिप्लिन लोग किसको पसंद नहीं है? हाँ? सभी को पसंद है। इवन आप रोड पे देखते होंगे, पेड़ अगर लाइन से लगाए हुए हैं तो आपको सुंदर लगते हैं। हाँ? वही तितर बितर किया हुआ है तो वो सुंदर नहीं लगता है। आप अगर लाइन से सीधे हैं तो आपको वो सुंदर, आप उनको सुंदर लगेंगे। ठीक है? तो वे ऑफ स्टैंडिंग में आप इस चीज को अप्लाई करें। मैं बताता हूं, इसके बाद ये इंटरव्यू का सेशन कंप्लीट होते होते मुझे आपको अब बताने का जरूरत नहीं होगा। हम इस भरोसा के साथ हर एक पॉइंट को इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि आप लोग कंसस एफर्ट लगा के उस चीज को अपने आदत में शामिल कर लें। समझे? कंसस एफर्ट जरूरी है। इसके बाद तो समझाने का जरूरत नहीं होगा। हाँ? ठीक है? हिल डोल नहीं करना है खड़ा होने के बाद। लेग शिफ्टिंग, इसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ बॉडी डिफेक्ट्स। उसमें ये सब, जैसे ही आप हाथ पीछे बांध दिए तो विश्राम की अवस्था में ये सब हिलना, ये हिलना, कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं। अब नहीं मैटर आ रहा है तो सोचते हैं थोड़ा ऊपर उठे, जो ऊपर से कुछ आ जाए, या ऊपर कुछ है जो कि अगर थोड़ा ऊपर उठेंगे तो खोपड़ी में टच होके ही वो हमारे दिमाग में आ जाएगा। काहे गुस्सा है जी? कीप स्माइलिंग। है? गुस्सा है जो गर्मी में बैठाए हुए हैं। हम भी पंखा नहीं लगाए हुए हैं। ठीक है? A man is not completely dressed unless and a smile on his face. एक आदमी तब तक पूर्णतः सुसज्जित नहीं है जब तक उसके चेहरे पे एक मुस्कान ना हो। नहीं? अच्छा, हम दूल्हा बने थे तो सुंदर लग रहे थे। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा था। कौन था? बहुत अच्छा। मेरे शादी में तो आया नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ज्यादा महंगा सूट भी नहीं सिलाया था। वो क्या कहते हैं, वो नहीं, वो लोग लड़के वाले नहीं ऑफर देते हैं जो चलिए जितना महंगा हो सके पड़वा लीजिए। नहीं, तो हम गए थे, किसी को कहना नहीं। बहुत सस्ता वाला हम सेलेक्ट किए थे। ठीक है? 8-10 हजार में हो गया। लोग तो 60-70 हजार, लाख में 2-2 लाख ठका देते हैं। अब एक बात बताइए, 2 लाख का कपड़ा पहन लिया, ठीक है, अब उसके बाद ऐसे मुंह करके बैठ गया गाड़ी पे, एकदम ऐसे मुंह करके बैठ गया। 2 लाख का कपड़ा का बेइज्जती हो गया कि नहीं? अच्छा, 500 वाला कपड़ा वाला लड़का सुंदर लगेगा, हल्का सा खिलखिलाता हुआ रहेगा, ये ऐसा वाला चाहे केनो कपड़ा पहन ले, 500 वाला सुंदर लगेगा ना? क्योंकि बगल से जब जैसे ही दूरा लगता है तो औरत लोग नहीं आती है देखने के लिए, तो उस लड़का को ज्यादा पसंद करेगी, गारंटी है। 500 वाला जो लड़का है, फैक्ट है, कहीं से कोई दो राय नहीं है। नहीं, हम रात पे गए थे तो मुझे था नहीं। ऐसे मार खाएंगे। ठीक है? आवाज नहीं आता होगा सर। नहीं, शीशा बंद है। सर हाथी और घोड़ा भी था ना? ठीक है?
वे ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी डिफेक्ट्स, वेट शिफ्टिंग, ये वाला कभी कभी ये पैर उठा लेना, कभी ये पैर उठा लेना, वेट शिफ्टिंग, इस पे ये चीज अवॉइड कीजिए। कुछ लोगों को मैंने टिक किया है वेट शिफ्टिंग में, ठीक है, वो उस चीज को आपको पता नहीं चलता है जो हम ये गलती कर रहे हैं, लेकिन हम उस समय नोट कर दिए हैं। किया हुआ है ना? हाँ जी सर। कुछ लोगों का कभी कभी शिफ्ट हो रहा है, कुछ लोगों का ज्यादातर शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद ये करना, अगर वेट शिफ्ट नहीं भी कर रहे हैं ना तो ये करते हैं, ये हिला उला के देखते हैं जो कहीं से मेथड आए क्यों नहीं आ रहा है भाई, सच बताते हैं, आता है तो वो हो गया। फिर पोजीशन ऑफ हैंड्स, हैंड्स का पोजीशन वाला मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए, उसको कहीं से कुछ नहीं ध्यान में रखना है, जब पीछे बंधा है तो बंधा रहने दीजिए। सर ठीक, जाने टाइम फिर कैसे हम बताएंगे ठीक है। हेड मूवमेंट, हेड मूवमेंट में कुछ लोग क्या करते हैं कि बोलने में बोल रहे हैं, आपके आवाज में इतना ताकत होना चाहिए कि अगला सुन ले। अब 2 इंच 3 इंच ये, अच्छा ऐसा ये वाला मूवमेंट हटाइए। हेड मूवमेंट होता है बोलने में, ये चीज, या बार बार वाइब्रेट करना, ये सब करना, ये सब हटाइए। इस इधर उधर करना, आप बस स्ट्रेट रखिए, उनके नजरों में नजर डाले रहिए, हल्का मुस्कुराते रहिए, जो पूछते हैं बोलते रहिए। व्यू वाले पोर्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कैसे बोलना है, जो आया जो नहीं आया, क्वेश्चन अगर आ रहा है तो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे, कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करेंगे, कैसे जो क्वेश्चन से हमको कोई ताल्लुकात नहीं है, दूर दूर तक हमको कुछ अंदाजा नहीं है, उसको कैसे टैकल करेंगे जिससे कि वो हमारे लिए नेगेटिव ना हो। इस सब चीज पे लंबा डिस्कशन चलेगा, व्यू वाला थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो हेड मूवमेंट नहीं करना है। आईज, आईज के बारे में बता दिया हूं, इसमें करेक्ट, नो आई कांटेक्ट और फिक्स्ड। फिक्स्ड वाली स्थिति जो है, अगर एक ही इंटरव्यूअर है तब तो आप फिक्स्ड रखिए, ठीक है। अगर 2-3 इंटरव्यूअर हैं या 2 भी हैं, अगर 2 इंटरव्यूअर मान लीजिए एक ये है एक ये है, तो आप दोनों पे नजर दीजिए। जैसे पूरा क्लास अभी लगा हुआ है तो लगभग सब लोगों पे मेरा नजर रोटेट होते रहता है, ठीक है। तो फिक्स्ड नहीं रखिए, अगर 2 से 1 से अधिक है तो, ठीक, उससे कि नेक्स्ट को इंसल्ट फील होगा। मान लीजिए ये इंटरव्यूअर है और ये उनके साथ वो भी इंटरव्यूअर है, तो आपको क्या पता वो जूनियर थे और ये सीनियर थे, ठीक है। अब आप उनको खुश कर रहे हैं, नंबर देने का पावर इनके हाथ में था। तो आप गए, गुड मॉर्निंग कहे, गुड मॉर्निंग सर, खुश हो गए क्योंकि गोरा चिट्टा एकदम देखने में स्मार्ट था, लग रहा था जो यही पावरफुल अधिकारी है? अब उसी को इम्प्रेस करने में लग गए। अब इंसल्ट फील होगा कि नहीं बताइए? भोज खाते हैं, भोज में खाते हैं, आपके बगल में दूसरे को अगर ज्यादा पूछ ले, नहीं 2 रसगुल्ला और ले ला, तनी दही और ले ला, अगर ज्यादा पूछ दे तो आप क्या है, ये कौन है, इंसल्ट फील होगा। तो अगर 2 हैं तो दोनों को प्रॉपर रेस्पेक्ट देना जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं है जो कौन क्या है, समझो। तो प्रॉपर रेस्पेक्ट दीजिए दोनों को, और अगर एक है तो आई को फिक्स्ड कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम सबसे बड़ा प्रॉब्लम। एक लड़के का वॉल्यूम ठीक था, 2-3 लोगों का ठीक था वॉल्यूम, बाकी मैक्सिमम लोगों का वॉल्यूम
का बहुत बड़ा इशू है। वॉल्यूम से क्या दिक्कत होगा इस चीज को समझिए। वॉल्यूम अगर आपका डाउन रहेगा, मैटर आप बोलेंगे वो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो नंबर कहां से देंगे। अगर वो सुनने का इच्छा भी किए तो उनको रिपीट करना होगा। वो पूछेंगे बताओ दोबारा क्या बोले, ऐसा बोलेंगे। बहुत बच्चों का उनको इंटरव्यू लेना होता है। इंटरव्यू लेना एक कठिन काम है, ठीक है। हम तो 10-11 बच्चों का लेते हैं, उसी में थोड़ा थक जाते हैं, नहीं बीच बीच में रेस्ट ले लेते हैं वही सोफा पे छुप के। सच्चाई यही है, ठीक है। क्योंकि 80% ऑफ योर एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय योर ब्रेन एंड रेस्ट इन 20% योर होल बॉडी पार्ट्स वर्क। मात्र 20% में ही हाथ हिलता है, हार्ट बीट धड़कता है, किडनी काम करता है, फेफड़ा काम करता है, सारा चीज बॉडी का जो है वो मात्र 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। और अकेला ये खोपड़ी जो है ना 80% एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो एक कुदाल चलाने वाला उतना नहीं थकता है जितना एक दिमाग चलाने वाला थक जाता है। अब कहेंगे ऐसा कैसे है, इसका तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। कोई मूवमेंट है इसका? हाँ, हिलता ही नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हिलता तो है। हाथ हम 500 पुशअप कर लिए, हम 5-10 किलोमीटर दौड़ लिए, पैर हिलता है, बॉडी हिलता है। तो एनर्जी कैसे खोपड़ी इतना कंज्यूम करता है? एनर्जी खोपड़ी उस समय कंज्यूम करता है जिस समय दर्द होता रहता है और फिर दिमाग कहता है नहीं थोड़ा और दौड़, वहां तक जाना है तुम, वो एनर्जी वहां कंज्यूम होता है, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम तब होता है जब कुत्ता पीछे दौड़ता है और दिमाग कहता है भाग, नहीं तो फिर गया तेरा मोटा वाला सुइया याद आता है। कुत्ता पीछे दौड़ जाए तो केवल सुई याद आता है तुरंत, नहीं बाप रे अब तो फिर हमको सुई उतना मोटा मोटा वाला लेना होगा। बचपन से वही दिमाग में दिया गया है। तो अब पतला हो गया है क्या सुई? अच्छा, अब तीन ऊपर के दौरान जैसे छींक आ रहा है उसको तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता है, उसका कुछ करने का तरीका होगा। करके भी सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है, करके सॉरी बोल सकते हैं। उवासी मत लेना, बस ये नेचुरल चीज है। उवासी मत लेना, उवासी बहुत इंसल्ट है। बड़ा सा मुंह फाड़ दिया एकदम, जैसे कि पृथ्वी आपको दिखाने जा रहे हैं जो हम तो खुद कृष्ण है। आप हमसे क्या पूछते हो? आप पूरे ब्रह्मांड को हमें देख लो। वो नहीं कीजिएगा, ठीक है। उवासी बैड मैनर्स में आता है, ठीक। उवासी को अवॉइड कीजिए, ठीक है ना। उवासी नहीं लेना है। छींक वीक खांसी वासी जो है वो करके फिर सॉरी बोल देना, ठीक है। अपना रुमाल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। हाँ चलिए नेक्स्ट। तो वॉल्यूम में बहुत लोगों का राइस बाय लिखा हुआ है और उसमें गोल घेर दिए होंगे, नहीं 25%, 50%, 75%, 100%, 125%। मतलब राइस बाय मतलब आपको उतना ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ाना है वॉल्यूम। जिसका 25% है उसको 25% बढ़ाना है, घेरा किया हुआ है। और जिसका 125 है उसको उतना ज्यादा बढ़ाना है। समझ गए? राइस बाय मतलब वही है कि आपका जो करंट स्टेटस है वॉल्यूम का उससे उतना और बढ़ाइएगा तब ठीक हो। समझ गए? उसके बाद आपका 9वां पॉइंट है वो है व्यू। व्यू ओके, वेरी प्लेजेंट। ये व्यू वाला जो पोर्शन है जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस समय व्यू वाले पोर्शन को हम लोग पूरा डीप में जाके डिस्कस कर लेंगे, ठीक। उसको बारीकी से देखना होगा, बहुत चीजें उसमें, क्योंकि व्यू एक मेजर पार्ट है। क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम व्यू में ही लगता है ना। आना और जाना तो गया, लेकिन
जितना देर पूछ रहे ऑब्जर्व भी कर रहा है। व्यू वाला पोर्शन बहुत जरूरी है, वो थोड़ा लंबा क्लास चलेगा। व्यू और एग्जिट का एक क्लास में हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्पीड, स्पीड नहीं स्पीड, स्पीड या स्पीड, तो स्पीड जो है इसके बारे में मैं बता चुका हूं आप लोगों को ऑलरेडी। इसको आप स्लो से स्लो रखिए, ठीक है। क्यों स्लो से स्लो रखिए? क्योंकि स्पीड जितना स्लो रहेगा, मैं अभी तुरंत बताया हूं, जैसे इस लड़के का था। आपका पूरा रिपोर्ट दिखाना, आपका हाँ, बड़ी जबरदस्त था। बैठ, इस लड़के का स्पीड करेक्ट था। बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं है इसके पास, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से पूरा इंटरव्यू हैंडल किया। न कोई घबराहट, न कोई इधर उधर, कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा रोबोटिक था, उस चीज को अवॉइड करना, ठीक है। लाइवलीनेस वगैरह लैकिंग था। तो स्पीड को कई लोगों में मैं ऐसे एरो नीचे करके, ठीक है, और बाय 50%, 10%, 20% ऐसे लिख रखा। नीचे मतलब स्पीड को घटाना है, उतना कम, ठीक है। जिनमें वैसा एरो करके निशान है वो उतना उसको घटाइए। क्लियर है? अच्छा, नींद आ गया? नींद आ गया? उसके बाद एग्जिट वाले पॉइंट को अभी हमने मैक्सिमम लोगों को कुछ उसमें टच नहीं किया है, क्योंकि उसमें अभी क्लास के बाद देखते हैं आप लोग उस चीज को। सब लोगों का एग्जिट गलत था। एंट्री, व्यू, एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर, मतलब उनके दायरा से बाहर ना। अब आप फ्री रह सकते हैं, फ्री मूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो एग्जिट वाला स्थिति होगी। और ड्राइविंग टेस्ट एक्सपेक्ट, इसमें नॉट क्लियर, एवरेज, कंप्लीट, अनस्टेबल, ठीक है। तो इसमें ठीक ही है सब लोगों का मोटा मोटी। इसमें भी आपका पेशेंस, आपका घबराहट जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा अब आप ये कहेंगे जो सर मेरे खड़ा होने के तरीके से आप हमारे ड्राइविंग टेस्ट में हम क्या करेंगे वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हो जाए। आपके माथे पर क्या पसीना, आपका हार्ट बीट, आपका ब्रीथिंग, आपका बॉडी का वाइब्रेशन, बहुत चीज है जो कि हमको क्लियर फिगर दे देगा जो उधर क्या कांड करने वाले हैं। समझ रहे हैं? क्या होगा? हेलो। तो ड्राइविंग टेस्ट एस्पेक्ट जो है उसमें जैसे ही आपका इंटरव्यू वाला पोर्शन जो है, आप में जब बदलाव आ गया ना, कॉन्फिडेंस, चीजों को फेस करने का ताकत, आप इंटरनली जब मजबूत हो गए ना, उसके बाद आपका ये भी सुधर जाएगा, वो भी सुधर जाएगा। ये लोग भी और वो लोग भी, दोनों लोग सुधर जाएंगे। इंटरनली आप अगर कमजोर हैं तो कब क्या कांड होगा इसका कोई भरोसा नहीं। सच कह रहा हूं, मैंने देखा है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूं। मैं बहुत बच्चों को देखा है जो कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, बहुत काफी बेहतर बच्चे, और वहां जाके कांड कर दिए। सच कहें
तो मैं जब BSSC वगैरह का जो टेस्ट चल रहा था, मैं अंदर ही बैठा था। मैं तो आप लोगों को बताता हूँ जो आपको कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। तो हम टेस्ट बताएंगे, वो कराया जा रहा है ना, बहुत चीज कराया जा रहा है, बस उसको एक्सेप्ट मतलब फॉलो कीजिए। तो जब उनका नंबर आता था तो धड़कन मेरा बढ़ता था। सही कह रहे हैं, बड़ी धड़कन बढ़ता था और हम भगवान का नाम लेना शुरू करते थे। और चीजें बहुत है, बहुत राज है अभी बताना, ठीक है। क्या लेके जाना है, क्या खा के जाना है, क्या पी के जाना है, कैसे सो के जाना है, एक दिन पहले क्या करना है, सब चीज डिस्कस करके भेजेंगे एकदम। इसलिए लास्ट में मैं कह रहा हूं, आप अभी 15 दिन करो, महीने भर करो, 10 दिन करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अभी आप इतना ही सीख लो, इतना सीख लो कि आप रिस्क में ना रहो, ठीक है। जो टी बनाने लगो, फैक्ट्स कुछ हो जाए, फिजिकली आप उस लेवल पे रहो, ठीक है। बाद में जो अंतिम का जो 7 दिन रहेगा वो कभी मिस मत करना, वो यहीं से ही जाना। आज तक जो भी लोग सक्सेस हो रहे हैं वो लोग क्या यहीं से जा रहे हैं। आप भी जाइएगा, रहेंगे रहेंगे, ठीक है। तो मेंटली आपको प्रिपेयर्ड रखने के लिए जो आप लोगों को योग कराया जा रहा है, नीचे कुछ कुछ कमेंट्स दिया हुआ है। कमेंट्स सब लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो उसके लिए हम बैठेंगे और बैठ के सब लोग, मैक्सिमम लोगों को हम समझा दिए हैं ऑफिस में ही, लेकिन कुछ कंपनियों को हम नहीं समझाए हैं, तो उन लोगों को हम बैठेंगे, पेपर लेके आइएगा, सबको तुरंत समझा देंगे, ठीक है। जो क्या कमेंट्स लिखा हुआ है उसमें क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक। गुस्सा क्यों है? सर, आप अध्यात्म से जुड़े हैं? अध्यात्म से क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही सर। बंद करो ये सब पहले। बंद कर दे। बंद करो, कैमरा वही तो बोल रहे हैं। चलिए।